जवानी ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल का फंक्शन में बच्चा तैयार होके आया। क्या किया ये रीमेक लगता है जितने में वो पहला पार्ट बना था ना, जितने में उतने के खेसारी, उससे ज्यादा के खेसारी लाल के कपड़े हैं इसमें। चूस गई भाई, वही वाला सीन होगा। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जा एक करेजा, खेसारी लाल यादव का गाना है। इसका ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों हम देखने वाले हैं। इनकेस अगर ये वीडियो फेसबुक से यूट्यूब से ब्लॉक हो जाता है तो ये हम फेसबुक पे अपलोड करेंगे। हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लेकिन कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसका जो रिव्यू है वो हम आगे करने वाले हैं। तो रिव्यू तो देखकर ही जाना कि हमको दोनों सॉन्ग्स कैसे लगे। तो चलिए पहले पहला सॉन्ग देख लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरा सॉन्ग। तो पहला सॉन्ग है जा एक करेजा, जो कि बहुत पुराना है, लगभग यूट्यूब पे भी आज से 9 साल पहले अपलोड हुआ था ये सॉन्ग। मतलब शूट तो उससे भी पहले का हुआ है। तो चलो करते हैं वी गो। चलिए पुराने सॉन्ग का रीमेक बहुत बना रहे हैं। पहले नींबू खरबूजा बनाया था और अभी अरे भाई साहब जवानी। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल का फंक्शन में बच्चा तैयार होके आया। अरे बाप रे, किया क्या किया ओ सनम, तेरा करे क्या किया ये रीमेक रीमेक किया है उस टाइम पे। भाई साहब ये गाना देख के मेरे एक्साइटमेंट और बढ़ गई है पार्ट 2 देखने की इसका। यार हमने जब देखा था नींबू खरबूजा भाई, तो उस वाले सॉन्ग में भी किसी सॉन्ग का ट्यून कॉपी किया गया था, और इस सॉन्ग में भी पूरा का पूरा गाने का ट्यून कॉपी कर दिया और उसी के ऊपर अपने लिरिक्स डाल के इस गाने को बना दिया। सेम टू सेम वही नींबू खरबूजा वाली चीज हुई। और नींबू खरबूजा जिस तरह से वायरल हुआ और हिट हुआ, तो ये बहुत अच्छा कदम है जाए करेजा का पार्ट 2 बनाना। तो क्योंकि वो भी सुपर हिट था और इसको भी सुपर हिट ये भी सुपर हिट हो जाएगा। बाकी क्या किया ओ सनम। तो पहला जो सॉन्ग है उसको हम देख चुके हैं, और अब पार्ट 2 में भी वही सेम ट्यून रहेगी, वो देखना पड़ेगा। वो एक्सपेक्टेशन अब थोड़ी सी हमारी बढ़ गई है इस पार्ट 2 को देखने के लिए। तो यार पार्ट 2 देख लेते हैं पहले, फिर उसका भी रिव्यू करेंगे और दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। सपना चौहान बहुत ज्यादा तरक्की पे। अब तो भोजपुरी क्वालिटी पूरी चेंज। क्वालिटी देख लो भाई, खर्चा हुआ भाई खर्चा। आहा मैं पॉज करके यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है जितने में वो पहला पार्ट बना था ना, जितने में उतने के खेसारी, उससे ज्यादा के खेसारी लाल के कपड़े हैं इसमें। पॉइंट है जितना उस पार्ट को बनाने में। खैर 10 साल पहले की बात है, शायद 5,000 में बन गया होगा उस टाइम तो वो वीडियो। लेकिन अब अगर उस वीडियो की बात करें तो उसका खर्चा भी समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं किया उसमें। एक स्टेज है उस पर रिकॉर्ड कर दिया और शायद रिटेक भी नहीं लिया है कि सिंगल टेक में। वो गाना तो आज भी बनता तो भी 5 या 10 हजार में बन जाता, क्योंकि टेक ही नहीं लिया, सिंगल टेक में वो गाना बना है ना। अब खेसारी लाल यादव पवन सिंह का जो गाना था पुदीना, उसका क्या बजट बताया था उन्होंने? 25-30 हजार में पुदीना जैसा गाना। इतना बढ़िया गाना था वो तो, काफी ज्यादा सेट लॉस। तो सोच लो फिर उसका क्या बजट हो गया है। और जब क्यों तो अभी का गाना है, लॉकडाउन का गाना है। मेरे को लगता है 5,000 से भी कम का होगा। 5,000 से भी कम का, सही बात है यार। मेरे ख्याल से स्टेज शो कर रहे होंगे, उस स्टेज शो में वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया फ्री में हो गया। पर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच चुके खेसारी लाल यादव। हाँ, देन एंड नाउ। ये स्टोरी ये नहीं है कि वो तब देखो कैसा बनेगा, ये वो नहीं है। ये कहानी है तब और अब की, कहां से कहां पहुंचा है ये बंदा। ही इज अ सुपरस्टार, ही इज अ रियल सुपरस्टार, जो जमीन से उठ के सुपरस्टार बना है। तो चलिए आगे देखते हैं रवि का। थोड़ा चेंज किया है, ट्यून चेंज कर दिया मैंने। अब तो कॉपीराइट आ सकता है यार, बहुत बड़े लेवल पे। बहुत बड़े लेवल पे ग्लोबल जंक्शन वाले के हमेशा आता है अपने ऊपर कॉपीराइट। वो लाइन फिर से यूज करिए, चूस गई भाई, वही वाला सीन होगा इसके साथ। तो भाई जो नींबू खरबूजा के साथ हुआ था ना, वो का वही सीन हुआ है। सेम थिंग, उसी चीज को, उसके लिरिक्स के कुछ वर्ड्स यूज करके और उसके आगे बढ़ाया है गाने को, उसी गाने को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, ट्यून चेंज किया और ट्यून भी चेंज कर दिया है। बाकी यार मानना पड़ेगा दोस्त, दैट इसमें आउटफिट इन्होंने तो बहुत महंगे पहने हैं भाई। ये गाना, उस गाने के वो उस टाइप के पता नहीं कितने गाने बन जाएंगे इस गाने के खर्चे में। आगे बढ़ते हैं। गाने में बहुत अच्छी गाना, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़िया, मस्त यार। क्या
खर्चा किया है वाकई। चलो तो आगे बढ़ते हैं और कुछ रिव्यू कर देते हैं सॉन्ग का। गाना देखिए, प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो सच में गाना बहुत जबरदस्त है और खेसारी लाल यादव ने गाया भी अच्छा है और इसमें थोड़ा ऑटोट्यून भी कम था ताकि हमें जो लिरिक्स है वो समझ में भी आए और इसको डांस स्टेप बहुत ज्यादा समझ में आया। अब आप बोलो कि डांस स्टेप में कहाँ क्या गड़बड़ है, तो आप पूरा देखिए और सोचिए कि हम किस जगह पे हंसे हैं। अच्छा, आप लोगों को जो समझ में आ गया है, जिसको समझ में आया कि हम कौन सी स्टेप पे हंसे हैं, वो उस पॉइंट का है ना, सेकंड किस पॉइंट पे हम हंसे, वो पॉइंट उस सॉन्ग का वाला पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम किस पॉइंट पे हंसे होंगे। टाइम फ्रेम डालिए किस पॉइंट पे हम हंसे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं सॉन्ग की। गाने का प्रोडक्शन वैल्यू टॉप क्लास था, पुराने गाने से कनेक्ट बढ़िया से किया है, तो कह सकते हैं कि हाँ भाई उस, क्योंकि लाइन जो मेन लाइन है जिया जा करेजा चूज गईलू जो लाइन है वो उन्होंने पूरा यूज कर लिया है, तो वो वाली लाइन तो बनती है। उसके ऊपर से जो ट्यून का कॉपीराइट का इशू आ सकता था, किया किया क्या किया क्या किया रे सनम, वो वाला चीज तो इन्होंने चेंज कर वाइप आउट कर दिया है और पूरा न्यू ट्यून है, तो कहीं से भी वो वाली टेंशन भी इनको नहीं है। बात सही है। बाकी फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि दिमाग है बंदे में, या जो भी इनका पीआर या जो भी ये चीज कर रहा है कि पुराने गाने को पार्ट 2 बनाओ जो बहुत वायरल हुए हो। दैट्स अमेजिंग यार। और लास्ट हमको रिजल्ट मिला ना, देखो आपने अगर हम बात करें तो नींबू खरबूजा में रिजल्ट मिला, उसके बाद में भी इस पे रिजल्ट मिला। अब हो सकता है ये अगर वायरल हो गया तो अगले सॉन्ग पर भी रिजल्ट मिले तो मिलेगा। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खेसारी लाल यादव के जिस तरह से सॉन्ग्स पे खर्चा किया जा रहा है, अगली बार जो मूवी आए ना भाई, उस पे भी इसी तरह का खर्चा और इसी तरह से दिल से काम होगा ना, तो भाई तबाही मचा देगी इंडस्ट्री में। मेरे ख्याल से तो भाई खेसारी लाल को अपने सारे गानों को रिक्रिएट करना चाहिए जो पुराने थे। हाँ, जब उनका जैसा सपना था वैसा बनाने का, पैसों की कमी से बना नहीं पाए होंगे, लेकिन अब उनको वो कर देना चाहिए। सही बात है। अब तो कोई भी प्रोड्यूसर बोल देगा भैया हम देते हैं पैसा, बनाओ तुम कैसा गाना बनाना है ना। तो अब वो मेरे ख्याल से वही कर रहे हैं, शुरुआत तो हो गई है। अभी उनके ऊपर बैन भी लगे हुए थे, तो अभी भी ग्लोबल जंक्शन का ही नाम आ रहा था, जबकि किसी और कंपनी ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि वो चीज़ ये कर सकते हैं। तो देखो गाइस, हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली भोजपुरी बहुत अच्छा काम करे। गाने चलो चल रहे हैं अपनी जगह पे, चलने दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मूवीज पे भी इन स्टार्स को, यानी कि खेसारी लाल यादव को, पवन सिंह को और भी जितने भी स्टार्स हैं जो एक्टिंग करते हैं, उनको काम करना चाहिए और भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से रवि किशन काम कर रहे हैं भोजपुरी को आगे बढ़ाने का, हमारे जो करेंट सुपरस्टार्स हैं इनको भी काम करना चाहिए। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारा रिएक्शन और हमारा रिव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फेसबुक पर देख रहे हो तो भैया फॉलो करो, अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।